शिवानी 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उम्र यही कोई 16-17 साल। वह पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। भोली भाली, मासूम और जिम्मेदार लड़की। उसका दुनिया से परिचय रोज अपने शराबी पिता और हरदम थकी हुई माँ को देखकर होता था। हर सुबह वह माँ के साथ घर का काम करती, फिर माँ दूसरों के घरों में काम करने चली जाती और दोपहर को शिवानी स्कूल के लिए निकलती। उसी बरसात भरे दिन की बात है। स्कूल की छुट्टी हुई तो 3 बज रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि आसमान मानो फट पड़ा हो। इंतजार किया, पर जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी तो वह घर की ओर निकल पड़ी। रास्ता करीब आधे घंटे का था। उसने जूते उतारे और एक थैले में डाल लिए ताकि खराब ना हो। बस्ता कंधे पर था और बारिश की धारों को चीरते हुए वह निकल चली। स्कूल के बाहर 2 लड़के, अमन और राजू, बाइक पर बैठे थे। दोनों बदनाम थे, लफंगे, आवारा और बेपरवाह। पिछले कई दिनों से उन्हें शिकार नहीं मिला था और आज उनके शिकार की घड़ी थी। शिवानी जैसे ही पास से गुजरी, अमन ने अचानक उसे जकड़ लिया और बाइक पर पीछे बैठे राजू के साथ बैठ गया। शिवानी कुछ समझ पाती इससे पहले ही सब कुछ हो चुका था। उसका मुंह अमन के हाथ से दबा था और वह बुलेट हवा की रफ्तार से निकल चुकी थी। कुछ ही देर में वे गांव की सीमाएं पार कर चुके थे। बस्ता उन्होंने एक किनारे फेंक दिया और अब शिवानी रोते रोते कह रही थी, हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है। अमन ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर हल्का दबाव डालते हुए कहा, अब तेरा घर यहीं है रानी, हमारे साथ जन्नत चलेगी, खूब प्यार देंगे तुझे। शिवानी डर से काँप रही थी, लेकिन जब अमन ने उसका नाम पूछा और उसके चेहरे पर एक तरह का सौम्य प्रेम दिखाया तो वह चौंकी। वह पहली बार किसी से यह सब सुन रही थी। वह बोली, माँ डांटेगी, बाबूजी बेल्ट से मारेंगे, खाना भी नहीं मिलेगा। अमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या वहाँ तुझे प्यार मिलता है? शिवानी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं लड़की हूँ, इसलिए माँ बाबूजी मुझे बोझ समझते हैं। अमन बोला, तो फिर हमारे साथ चल, रानी बनकर रहेगी, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, इज्जत मिलेगी। शिवानी को पहली बार किसी ने इतनी कोमलता से देखा था। वह सोच में पड़ गई, क्या वाकई ये लोग उसे बेहतर जिंदगी देंगे? शिवानी ने झिझकते हुए पूछा, दोनों की पत्नी मतलब क्या? राजू हंसते हुए बोला, अरे जैसे द्रौपदी 5 पांडवों की थी, वैसे तू हमारी रानी बनेगी। तुझे कभी तकलीफ नहीं देंगे, हमेशा प्यार ही मिलेगा। शिवानी को भले ही इन बातों की गहराई का ज्ञान ना हो, लेकिन वह यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उस नर्क से छुटकारा मिला। घर की गरीबी, ताने, मारपीट से कहीं यह रंगीन सपनों वाली दुनिया बेहतर लग रही थी। कुछ ही समय बाद वे एक सुनसान इलाके में एक पक्के मकान पर पहुँचे। बारिश अब भी हो रही थी। भीतर ले जाकर उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। दीवारों पर तस्वीरें, बिस्तर पर मखमली चादरें और कोनों में रखी शराब की बोतलें उसे असहज कर रही थी, लेकिन फिर भी यह जगह उसके
टूटे घर से ज़्यादा सुंदर और सुरक्षित लग रही थी। उसे एक लाल जोड़ा दिया गया और कहा गया कि नहा धोकर तैयार हो जाए। जल्द ही एक पुजारिन आने वाली थी। शिवानी चौंकी। पूजा शादी की? अमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रानी, भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ना। यह पुजारिन कोई और नहीं बल्कि उसी गांव की एक और लड़की थी जो कभी इसी तरह फंस चुकी थी और अब उनकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। शिवानी ने नहाकर कपड़े पहने। जब वह रसोई में गई तो उसने उपमा और चाय बनाई। उसकी मेहनत की तारीफ की गई। पहली बार किसी ने उसे स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सराहा था। उसका दिल भर आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। पुजारिन सीमा अंदर आई। भगवा कपड़ों में लिपटी एक स्त्री जिसने शिवानी को तैयार किया और शादी की रस्मों की तैयारी शुरू की। शिवानी को लगा जैसे वह अब नई दुनिया में प्रवेश कर रही है जहां उसके लिए दर्द नहीं बल्कि इज्जत, प्यार और मुलायम बिस्तर था। शादी की रस्में ख़त्म हो चुकी थी। शिवानी को अब उस कमरे में भेजा गया जिसे उन्होंने सुहागरात का कमरा कहा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी थी और खिड़की के बाहर अब भी बारिश हल्की फुहार में बदल चुकी थी। अमन कमरे में आया। उसके चेहरे पर अब वही नरमी नहीं थी। आवाज़ में आदेश था, कपड़े बदल ले, अब तू मेरी बीवी है। शिवानी डर गई। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है। अमन ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने पास खींचा। उस स्पर्श में कोई प्यार नहीं था, बस हवस थी। वही लड़की जो कुछ घंटे पहले खुद को रानी समझ रही थी, अब रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा बंद हो गया और शिवानी की चीखें कमरे की दीवारों में कैद हो गई। वो रात शिवानी के लिए मौत से बदतर थी। सुबह जब वह उठी तो शरीर में दर्द था, मन में खालीपन और आँखों में सूखा हुआ नमक, और वह ज़मीन पर बैठी थी चुपचाप। राजू ने दरवाज़ा खोला और हंसते हुए कहा, अब हमारी रानी तैयार है, दूसरों के लिए भी। शिवानी चौंक कर देखा। दूसरों के लिए? राजू ने सीता को बुलाया जो अब तक बाहर बैठी सिगरेट पी रही थी। सीता ने आकर कहा, अब तेरा असली काम शुरू होता है। तुझे सिर्फ अमन की नहीं, हर उस आदमी की बीवी बनना है जो हमारे पास पैसे लाएगा। शिवानी की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस प्यार, इज्जत और ज़िंदगी के लिए उसने घर छोड़ा था, वह एक धंधा निकला जिसमें लड़कियों को शादी के नाम पर खरीदा बेचा जाता है। अब वह हर दिन सजाई जाती, उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाती, उसके चेहरे पर काजल लगाया जाता और फिर एक एक करके दरवाजे पर खटखटाने वाले पुरुषों के सामने उसे परोसा जाता। हर बार वो थोड़ा और टूटती, हर बार उसकी आत्मा थोड़ी और मरती। एक दिन जब एक बूढ़ा ग्राहक उसे जबरन पकड़ने लगा तो उसने गिलास से उठाकर उसका सिर फोड़ दिया और भाग गई।
वह सड़क पर नंगे पांव दौड़ रही थी, खून से सनी हुई पागलों की तरह चिल्लाती, मुझे घर जाना है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। लोगों ने देखा लेकिन आंखें फेर ली। वह बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वह एक छोटे से नर्सिंग होम में थी। बगल में एक नर्स बैठी थी, मीरा। मीरा ने धीरे से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब तुम भी मत मानो। तुम्हें फिर से जीना है और उन हैवानों को सज़ा भी दिलानी है। शिवानी की आंखें में आंसू थे, लेकिन अब उनमें चमक भी, जैसे राख के नीचे कोई चिंगारी फिर से जल उठी हो। मीरा ने शिवानी का इलाज तो किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी आत्मा की मरहम पट्टी की। धीरे धीरे शिवानी ने खाना शुरू किया, बोलना शुरू किया और फिर चलना भी, मगर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह वही भोली भाली लड़की नहीं रही थी। अब उसमें एक ऐसी आग थी जो उसे फिर कभी टूटने नहीं देती। मीरा ने एक दिन कहा, शिवानी, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उन्हें सज़ा भी दिला सकते हैं। शिवानी ने पहली बार बिना डरे उत्तर दिया, हाँ, मैं लड़ना चाहती हूँ, अपने लिए और उन सब लड़कियों के लिए जो आज भी उस नर्क में हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।